नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पे और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आईएएस अफसरों के बड़े फेरबदल किए गए हैं। बाबूलाल मीना को अब खाद्य प्रसंस्करण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले वो अपने विभाग के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। राजेश कुमार सिंह को पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है। यह विभाग समाज के कमजोर और विशेष जरूरत वाले वर्गों के लिए काम करता है। अब उनके पास इन दोनों विभागों की योजनाएं और कार्यों की देखरेख करने की जिम्मेदारी होगी। तो वहीं राजकमल यादव को विशेष सचिव के पद पर नियुक्ति दी गई है। उन्हें उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का प्रभार सौंपा गया है। इस पद से वो विभाग की नीति, योजना और संचालन की निगरानी करेंगे। इस फेरबदल का उद्देश्य सरकारी कामकाज को और प्रभावी बनाना और विभागीय जिम्मेदारियों का संतुलन बनाए रखना है। इससे प्रशासन में तेजी, बेहतर योजना और समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण में सुधार की उम्मीद है। तो एआईएस अफसरों का बड़ा फेरबदल हुआ है। बाबूलाल मीणा को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं, जहां राजेश कुमार सिंह को नए विभाग मिले। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे अब राजकमल यादव विशेष सचिव विभाग उन्हें मिला है। एआईएस अफसरों में बड़ा फेरबदल लखनऊ के अंदर देखने को मिला। तो वह अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद अब राम भक्ति की लहर पश्चिम बंगाल के शांतिपुर इलाके तक पहुंच रही है। यहां चपातला में एक भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, जिसकी भूमि 15 बीघा से भी अधिक है। इस मंदिर के निर्माण में अयोध्या से लाई गई पवित्र मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। पूर्व विधायक अरविंद भट्टाचार्य ने इस पहल की अगुवाई की है और खुद अयोध्या जाकर मिट्टी ग्रहण की। यह मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं होगा, बल्कि भक्ति, संस्कृति और सनातन मूल्यों का एक जीवंत केंद्र बनेगा। मंदिर में रामकथा का दिव्य स्वरूप प्रस्तुत किया जाएगा और ये अयोध्या और बंगाल के बीच आध्यात्मिक रिश्ते को मजबूत करेगा। समर्थकों का मानना है कि अयोध्या की पवित्र मिट्टी से बने इस मंदिर से बंगाल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत होगी। मंदिर श्रद्धा, शांति और सद्भाव का प्रतीक बनेगा। ये पहल धार्मिक और सामाजिक चर्चाओं के बीच एक प्रेरणादायक कदम के रूप में देखी जा रही है। इस तरह ये मंदिर क्षेत्र के लोगों के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व का एक नया केंद्र साबित होगा। तो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भव्य राम मंदिर बनेगा, जिसके लिए मिट्टी जो है नदिया जिले में अयोध्या की पवित्र मिट्टी लाई गई है। आपको बता दें कि चपातला में रामलला की स्थापना की जाएगी और पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भव्य राम मंदिर बनने वाला है। पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना की गई थी, तो वहीं अब नादिया जिले में जो राम मंदिर बनने वाला है उसके लिए भव्य स्थापना के लिए जो मिट्टी है वो अयोध्या से लाई जा रही है, जिसके बाद भव्य राम मंदिर की स्थापना की जाएगी। आपको बता दें कि राम मंदिर बनने से लोगों के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व का एक नया केंद्र साबित होगा। राम मंदिर बनने की बात से लोगों के अंदर खासा उत्साह देखने को मिला है। लोगों के अंदर खुशी की लहर है कि राम मंदिर की स्थापना होगी, रामलला वहां भी स्थापित होंगे। नादिया जिले में अयोध्या की पवित्र मिट्टी लाई जा रही है। चपातला में रामलला की स्थापना की जाएगी। एक संकल्प लेके शांतिपुर धाम से अयोध्या धाम की तरफ 21 पुरोहित वैदिक विद्वानों को लेके हम निकले थे। माँ जगद्धात्री हमारी अधिष्ठात्री देवी, जिनको माँ दुर्गा के नाम से भी पूरा जगत जानता है, उनका आशीर्वाद, उनका संकल्प लेके कि राम जन्मभूमि यहाँ की पवित्र मिट्टी ले जाके जहाँ श्री कृत्तिवास राम मंदिर का स्थापना होना है, वहाँ भूमि पूजन के लिए अयोध्या धाम से शांतिपुर धाम वो पवित्र मिट्टी पहुंचे। वो संकल्प लेके हम यहाँ पे आए थे बाई रोड। आके यहाँ पे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उनके आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से आज ये मिट्टी का संग्रह हुआ। और सिर्फ मिट्टी का संग्रह नहीं हुआ, गर्भगृह से मिट्टी का उसका पूजन
विधि मत से और हवन सामग्री के साथ उसका मिश्रण करके ट्रस्ट की तरफ से हमें दिया गया। हम ट्रस्ट को लखनऊ स्थित एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने टेरर फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों के एक बड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन में आरोपी अल्तमश फरीदी को अमरोहा से गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी विभिन्न माध्यमों से आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटा रहा था। एटीएस ने इस मामले में अन्य संभावित सहयोगियों और नेटवर्क की जानकारी भी जुटाई है। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ के बाद और कई अहम सुराग सामने आने की उम्मीद है। इस कार्रवाई का उद्देश्य आतंकवाद और उससे जुड़े वित्तीय चैनलों को रोकना और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश में एटीएस लगातार इस तरह की सक्रिय निगरानी और छापेमारी कर रही है ताकि आतंकवादी गतिविधियों को समय रहते रोका जा सके। गिरफ्तारी और जांच से सुरक्षा एजेंसियों को देश विरोधी योजनाओं को समझने और रोकने में मदद मिलेगी और आम जनता की सुरक्षा को मजबूत बनाया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है। टेरर फंडिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और जब जांच की गई तो पता चला कि ये जो आरोपी है वो आतंकवादियों के साथ भी काम करते थे, उनके लिए भी काम करते थे। तो टेरर फंडिंग मामले में खुलासा करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया। इस ऑपरेशन में आरोपी अल्तमश फरीदी को अमरोहा से गिरफ्तार किया गया है। वहीं जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी विभिन्न माध्यमों से आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटा रहा था, यानी कि लगातार आतंकवादियों के लिए ये सहयोग करता था, पैसे जुटाने की कोशिश में था। और साथ ही आपको बता दें कि एटीएस ने इस मामले में अन्य जो भी संभावित सहयोगी और नेटवर्क है उसकी जानकारी जुटाने में लगी हुई है और उन्हें भी गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ के बाद कई अहम सुराग भी सामने आने की उम्मीद बताई जा रही है कि इसके दौरान कई चीजें ऐसी होंगी जो सामने आएंगी जो आतंकवादी को गिरफ्तार करने में बड़ा एक कदम साबित होगा। आपको बता दें कि इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि जो टेरर फंडिंग मामले का खुलासा हुआ, इस कार्रवाई का उद्देश्य आतंकवाद और उससे जुड़े वित्तीय चैनलों को रोकना है, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं सामने आती है उससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, उन्हें और भी मजबूती मिलती है। तो उन्हें रोकना एकमात्र इसका उद्देश्य है ताकि उसे रोके जाए और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश में एटीएस लगातार इस तरह की सक्रिय निगरानी और छापेमारी कर रही है ताकि आतंकवादी गतिविधियों को समय रहते रोक दिया जाए, ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो, किसी पे भी किसी तरीके का अटैक ना हो। इसके मद्देनजर इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आतंकी गतिविधियां जो है उसे समय रहते रोका जाने की बात की जा रही है। गिरफ्तारी और जांच से सुरक्षा एजेंसियों को देश विरोधी योजनाओं को समझने और रोकने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि जो युवक गिरफ्तार हुआ है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि सुरक्षा एजेंसियां हैं उसे देश में जो विरोधी योजनाएं बनाई जा रही हैं, देश के खिलाफ जो लोग योजनाएं बना रहे हैं उसे समझने में मदद मिलेगी और देश में जिस तरीके के कोई अराजकता ना फैले, किसी तरीके की अनहोनी ना हो, उसे रोकने में पर्याप्त समय मिल जाएगा और आम जनता की सुरक्षा को भी मजबूत बनाया जा सकेगा। तो इसकी गिरफ्तारी से जो है देश विरोधी गतिविधियों का बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जो आरोपी पकड़ा गया है उसके द्वारा जानकारी मिली है कि वो बड़े एक नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ था, आतंकी गतिविधियों में लगातार शामिल था, आतंकवादियों की मदद करता था, धन उगाही करने में लगातार उनकी मदद करता था, पैसों की फंडिंग यहां से की जा रही थी। और साथ ही आपको बता दें जो टेरर फंडिंग मामले का खुलासा हुआ उसमें जो युवक गिरफ्तार हुआ, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस युवक की गिरफ्तारी हुई है। ये लगातार देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था, देश विरोधी कार्य कर रहा था, आतंकियों की लगातार ये मदद करता था, उन्हें पैसे पहुंचाने में मदद करता था। तो वही गाजीपुर में यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान 6 मुन्ना भाइयों को दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। यह घटना सैदपुर तहसील के भीतरी सियावा स्थित आदर्श इंटर कॉलेज सियावा में इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान के दूसरी पाली के दौरान सामने आई है। केंद्र व्यवस्थापक की सतर्कता के कारण ये क्षम परीक्षाएं थे पकड़े गए हैं। मामले की सूचना तुरंत जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS प्रकाश सिंह को दी गई है।
DIOS ने निर्देश दिया है कि पकड़े गए सभी पद्म अभी परीक्षार्थियों के खिलाफ परीक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। DIOS प्रकाश सिंह ने बताया कि परीक्षा को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए कड़ी निगरानी रखी गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक हाई स्कूल के लगभग 6000 और इंटरमीडिएट के करीब 5500 परीक्षार्थी ने परीक्षा छोड़ दी है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की संयुक्त निगरानी में परीक्षा केंद्रों पर सख्त चेकिंग अभियान चलाया गया है। पकड़े जाने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नकल या फर्जीवाड़ा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत सुबह की पाली में हाई स्कूल गणित की परीक्षा तथा शाम की पाली में इंटर भौतिक विज्ञान की परीक्षा थी। सुबह की पाली में परीक्षाएं अपने जनपद में सकुशल संपन्न हुई। शाम की पाली में अपने जनपद के एक सेंटर पे आदर्श सियावा इंटर कॉलेज भित्री पे 6 छद्म परीक्षार्थी पकड़े गए हैं दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए, जिसे हम लोग पिछली कुछ दिनों से काफी निगरानी बढ़ती जा रही है और सभी सेंटर्स को ये सूचित किया गया है कि वो प्रत्येक बच्चे का परिचय पत्र, प्रवेश पत्र और उपस्थिति पत्र का मिलान अच्छे से करेंगे। संदिग्धता पाए जाने पर हम लोग बायोमेट्रिक से भी उनका मिलान कर रहे हैं, जिससे कि आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है और केंद्र के सतर्कता से 6 परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग ने 1 से 7 मार्च तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी निरस्त कर दी है। यह निर्णय राज्य में बढ़ते सुरक्षा मसलों और आगामी कार्यक्रमों को देखते हुए लिया गया है। यूपी के DGP राजीव कृष्ण ने प्रदेश के सभी DG, ADG, IG, DIG और SSP को निर्देश जारी किए। निर्देश में कहा गया है कि इस अवधि में कोई भी पुलिसकर्मी छुट्टी पर नहीं जा सकेगा और सभी को अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। निर्देश का उद्देश्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करना बताया गया। अधिकारियों ने बताया कि छुट्टियों के निरस्तीकरण में सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं आएगी और प्रत्येक थाने और चौकी में आवश्यक स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की गई है। इसी के साथ ही DGP ने यह भी कहा कि सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने और फ्लैग ऑफिसर की तरह स्थिति की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि DGP राजीव कृष्ण ने यह आदेश जारी कर कहा कि यूपी पुलिस की छुट्टियां 1 से 7 मार्च तक जो भी छुट्टियों पर जा रहे थे उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। उन्हें आदेश दिया गया है कि उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई, उनको छुट्टियां नहीं मिलेंगी और SSP को ड्यूटी पर उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था पर बड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो। त्योहारों का समय है और कई कार्यक्रम भी इस दौरान होने हैं, उसके मद्देनजर ये छुट्टियां निरस्त की गई हैं। आपको बता दें कि DGP राजीव कृष्ण ने आदेश जारी करके छुट्टियां निरस्त करने की बात की है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो भी पुलिसकर्मी 1 से 7 तक के बीच में छुट्टियां ले रहे थे उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई। उन्हें साथ ही कहा गया है कि पूरी तैनाती के साथ सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी करें ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो सके, क्योंकि कार्यक्रम भी होने हैं, कई सारे त्योहार भी है। इसी दौरान इनकी छुट्टियों को निरस्त किया गया है। यह आदेश जारी किया गया है कि जो भी पुलिसकर्मी छुट्टियों पे जा रहे थे उनकी छुट्टियों को अब निरस्त कर दिया गया है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि इसी दौरान अधिकारियों ने बताया कि छुट्टियों के निरस्तीकरण से सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं आएगी और प्रत्येक थाने और चौकी में आवश्यक स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की गई। इसके साथ ही DGP ने यह भी कहा कि सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने और फ्लैग ऑफिसर की तरह स्थिति की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिला चिकित्सालय में अवैध वसूली का मामला सुर्खियों में आया है। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति को रोककर मीरा देवी नामक एक दिव्यांग महिला ने शिकायत की कि अस्पताल में जांच के लिए 1000 रुपए मांगे गए, लेकिन जांच रिपोर्ट नहीं दी गई और इसके साथ ही अभद्र व्यवहार भी किया गया। मंत्री ने तुरंत मौके पर मौजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर
बीके सिंह को मामले की जांच कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस घटना ने यह दिखाया कि अस्पताल में मरीजों की शिकायतों पर तुरंत ध्यान देना और पारदर्शिता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। मंत्री की त्वरित कार्रवाई से मरीजों और आम जनता के बीच प्रशासनिक जवाबदेही का संदेश गया है। आमतौर पर इस तरह के मामले सरकारी अस्पतालों में सेवा सुधार और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत को उजागर करते हैं। इस घटना के बाद उम्मीद है कि अस्पताल प्रशासन नियमों का पालन करे और मरीजों की सेवा में सुधार सुनिश्चित करे। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में अवैध वसूली का ये बड़ा मामला आया, जिसके बाद एक विकलांग महिला ने मंत्री को इसकी शिकायत की। कहा कि 1000 रुपए लिए गए और साथ ही किसी भी तरीके की रिपोर्ट नहीं दी गई है। जांच में 1000 रुपए की मांग की गई और हमने दिए भी, और उसके बावजूद भी अब तक रिपोर्ट नहीं दी गई है। और इसके साथ ही विकलांग महिला ने कहा कि अभद्र व्यवहार भी किया गया है। तो वहीं मंत्री ने तुरंत मौके पर मौजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीके सिंह को मामले की जांच कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और घटना के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस तरीके की घटना जब सामने आती है तो लोगों के अंदर एक भय का माहौल भी रहता है कि उनसे पैसे भी ले लिए जाते हैं, उसके बावजूद भी उनका इलाज नहीं किया जा रहा है, उन्हें रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा। और जब मंत्री जी पहुंचे तो विकलांग महिला ने इसकी शिकायत की और महिला ने कहा कि उनसे जांच के लिए 1000 रुपए वसूली गई है, लेकिन अब तक भी उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया। इस घटना ने यह दिखाया है कि अस्पताल में मरीजों की शिकायतों पर तुरंत ध्यान देना और पारदर्शिता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। मंत्री की त्वरित कार्रवाई से मरीजों और आम जनता के बीच प्रशासनिक जवाबदेही का संदेश गया है। आमतौर पर इस तरह के मामले सरकारी अस्पतालों में सेवा सुधार और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत को उजागर करते हैं। इस घटना के बाद उम्मीद है कि अस्पताल प्रशासन नियमों का पालन और मरीजों की सेवा में सुधार सुनिश्चित करेगा। होली पर्व से पहले मऊ जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। त्योहार के मौसम में मिठाइयों की बड़ी मांग को देखते हुए प्रशासन ने नकली, सिंथेटिक और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर कड़ा रुख अपनाया है। नगर क्षेत्र के विभिन्न बाजारों और मिठाई कारखानों में खाद्य विभाग की टीमों ने सघन निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान 180 किलो संदिग्ध खोया जब्त किया गया, जिनके नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। इसके अलावा 17 किलो रंगीन कचरी भी जब्त की गई है और उसके नमूने सुरक्षित किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कुल 17 नमूने प्रशिक्षण के लिए भेजे गए। खाद्य विभाग की कार्रवाई केवल नगर क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। तहसील स्तर पर गठित टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी निरीक्षण कर रही थी। बाहर से आने वाली खाद्य सामग्रियों पर विशेष निगरानी रखी गई, ताकि उपभोक्ताओं तक शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ पहुंच सके। सहायक आयुक्त खाद्य सुरेश मिश्र ने बताया कि 19 फरवरी से 28 फरवरी तक अभियान चलाया गया है। खोया, कचरी, नमकीन, घी और खाद्य तेल के नमूने लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई और भविष्य में भी सख्त निगरानी जारी रहेगी, ताकि कोई भी इस तरीके की मिलावटखोरी ना कर सके। दरअसल जब भी त्योहार का समय आता है, उस दौरान जो मुनाफाखोर वाले लोग होते हैं, मिलावटखोर वाले लोग होते हैं, वो लगातार इस तरीके के कृत्य करते नजर आते हैं, जिसमें वो खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, ताकि उनका जो खाद्य पदार्थ है वो भारी दामों में बिक सके और उसमें मिलावट की चीज़ें मिलाई जाती है, ताकि लागत कम हो और मुनाफा अधिक हो। इसको मद्देनजर रखते हुए हमेशा ही ऐसा देखने को मिलता है, त्योहारों के सीजन में ज़्यादातर कि जो दुकानदार होते हैं वो अपने सामान में मिलावट कर देते हैं। इनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य ऑफिसर्स ने निरीक्षण किया है। खाद्य विभाग ने विशेष अभियान के दौरान ये निरीक्षण करते हुए कई सैंपल अपने हाथों में ले लिए हैं, जब्त किए हैं। 180 किलो संदिग्ध खोया भी जब्त किया है। अब इनकी जांच की जाएगी, इनको लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। जांच पे ही सामने आ पाएगा कि किस तरीके की इसमें कोई मिलावट तो नहीं की गई है। इस दौरान अगर मिलावट नहीं किया गया है तब तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर किसी भी तरीके की संदिग्ध चीज़ें सामने आती हैं तो
जो भी दुकानदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात की गई है, सीधा एक्शन लेने की बात की गई है। तो आपको ये भी बता दें कि 180 किलो संदिग्ध खोया भी जब्त किया गया है और इसी के साथ खाद्य विभाग द्वारा ये विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके मद्देनजर इस तरीके के पहले तो सैंपल इकट्ठे किए गए हैं ताकि उन्हें लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाए और आगे की कार्रवाई इसी तरीके से की जाए। मेरठ के सिलाड़ी गेट थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के एक भयंकर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बाइक सवार युवक फुजैल भगत की मौत हो गई। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। फुजैल 23 साल का था और मार्केट में जूते की दुकान चलाता था। हादसा उस समय हुआ जब फुजैल लाल कुर्ती से वापस लौट रहा था और बेगम पुल से हापुड़ रोड की ओर बाइक चला रहा था। ओवरटेक के दौरान उसकी बाइक आगे चल रहे ट्रक से पीछे टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक कार से ट्रक के नीचे आ गया और सड़क पर ही गिर गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जो कि हम आपको स्क्रीन पे लगातार दिखा रहे हैं। इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें हादसे की भयावहता स्पष्ट रूप से दिखाई दी है। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सौंप दिया है। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने तेज रफ्तार और पीछे से टक्कर को हादसे का मुख्य कारण बताया है। चालक की अभी तलाश शुरू कर दी गई है। जो ट्रक चालक है उसने अपना ट्रक छोड़ दिया, वहां मौके से फरार हो गया, जिसकी अभी तलाशी की जा रही है। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के प्रति चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं किस तरीके से बाइक सवार युवक आ रहा था और उसकी भी स्पीड ज्यादा थी और अचानक से ट्रक वहां से आई और ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज्यादा भयावह थी कि बाइक सवार नीचे गिर गया। उसका सर जो है टक्कर से ट्रक के नीचे आ गया, जिससे कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मुरादाबाद में एक टायर व्यापारी की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना कुंदरकी चौकी के पास हुई, जब व्यापारी नमाज पढ़कर अपने बच्चों के साथ लौट रहा था। पुलिस के अनुसार हथियारबंद बदमाश ने अपने चेहरे पर नकाब लगाकर व्यापारी पर गोली चलाई और तुरंत वहां से फरार हो गया। गोली लगने से व्यापारी मौके पर ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या के बाद बदमाश ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जुर्म को कबूला है, जिससे कि पुलिस की जांच और भी सघन हो गई है। मौके पर पुलिस बल पहुंच गई और स्थिति का नियंत्रण लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों के बयानों के आधार पर आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की। अधिकारियों ने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुरादाबाद पुलिस ने कहा कि मामले की जांच तेजी से चल रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर आगामी त्योहारों को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने निर्देशन में सेक्टर 108 स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय में केंद्र शांति समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र ने की, जिसमें तीनों जोन के डीसीपी, एडीएम और कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि त्योहार आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाया जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरती गई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। नागरिकों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। पुलिस ने अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना दे। त्योहार के दौरान सतर्कता बढ़ाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न टीमों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।